तो देखिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, अगर मैं सारा कंटेंट इकट्ठा, सारे फॉर्मूले, सारी सीरीज इकट्ठी बता दूंगा तो काफी हौच पौच हो जाएगा। तो हम एक्सरसाइज वाइज पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास जो 9.1 और 9.2 जो है वो एपी की है, तो पहले एपी के बारे में पढ़ेंगे, फिर 9.3 जो है वो जीपी की है। तो जीपी क्या होता है, जब मैं जीपी स्टार्ट करवाऊंगा जब भी आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल अपन करने वाले एपी के बारे में। तो क्या होता है, सबसे पहले बात आती है कि एपी क्या होता है बॉस, है ना। तो आप क्लास 10 तक पढ़कर आए हो, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है बॉस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। याद है आपने पढ़ा था। अब किस चीज को आप एपी बोलते थे, तो मैंने कहा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दो बंदे बैठे हुए हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है। सपोज एक आर्मी लाइन बिछी हुई है, आर्मी परेड देखा होगा आपने, तो कभी देखा जब चलते हैं तो उनके बीच में जो पैर का डिस्टेंस होता है, अगर देखो वो पैरेलल लाइन आती है, उनके बीच में कभी भी एक आगे एक पीछे नहीं हो रहा होता, दोनों बराबर नहीं। उनका डिस्टेंस जो है एक बंदे और दूसरे बंदे के बीच में डिस्टेंस है वो क्या होता है, सेम हो रहा है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, वहां पर एपी फॉलो हो रही है, सही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो होता क्या है वो समझो। मैंने कहा A1 टर्म पहले नंबर पे कौन बैठा है, फिर दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, फिर तीसरे नंबर पे कौन, चौथे नंबर पे कौन, ऐसे चलते क्या होगा लास्ट टर्म तक। तो A1 और A2 के बीच में जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं D। तो अगर A2 माइनस A1 ये डिस्टेंस यहां पर जो आ रहा है, अगर वही डिस्टेंस A3 और A2 के बीच में भी आ रहा है, मैंने क्या बोला, वही डिफरेंस अगर A3 और A2 के बीच में भी आ रहा है और वही डिफरेंस A4 और A3 के बीच में भी आ रहा है, यानी इन सब जगह पर डिफरेंस जो है वो सेम है। मैंने क्या बोला, डिफरेंस जो है वो अगर हर जगह सेम आ रहा है तो मैं बोलूंगा गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ये सीक्वेंस एपी में आ रहा है, बात समझ में आ गई। अगर इनके अंदर डिफरेंस अगर मेरे को सेम मिल रहा है ना, तो हमसे क्या बोलते हैं कि गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। तो अल्टीमेट अगर एक बात समझो तो होगा क्या, तो मैंने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो मैंने लिखा कॉमन डिफरेंस आर सेम इन ऑल्टरनेट सीरीज। जो भी सीरीज है अपनी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंसेक्यूटिव सीरीज, उन सीरीज का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो क्या बोलेंगे, ये हमारा एपी है, बात समझ में आ गई। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो बॉस मैंने बोला कि इसके अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं। तो पहले टर्म को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। क्या बोला जाता है बॉस, पहले टर्म को बोला जाता है फर्स्ट टर्म। क्लियर है मेरी बात। फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, पहले टर्म, आप पढ़कर आ गए हो। फिर सेकंड टर्म को A2 को बोला जाता है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म। फिर ऐसे n होता है, कितने बंदे बैठे हुए हैं ऐसे रो में या वर्टिकल लाइन में, कितने बंदे बैठे हुए हैं, तो इनको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म, सही है। और लास्ट में कौन बैठा है, इसको बोला जाता है an को लास्ट टर्म। क्या बोला जाता है, लास्ट टर्म। बात समझ में आ गई। तो अब इनके बीच में यानी a के बीच में और d के बीच में और n के बीच में एंड an के बीच में एक रिलेशन होता है। और आप एक फॉर्मूला पढ़कर आए थे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से आप क्या करते थे, अगर आपको लास्ट टर्म फाइंड करनी है तो आप इन सबकी वैल्यू पता होती थी तो आप डाल देते थे, आपको लास्ट टर्म निकल जाती थी। अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो ये आपको गिवन होता था, इधर उधर करके आप वैल्यू को फाइंड कर लेते थे। तो ये फॉर्मूला था आपको किसी भी टर्म को निकालने का या डिफरेंस निकालने का या नंबर ऑफ टर्म निकालने का, कुछ भी निकालने का, जो भी चार एलिमेंट देके चारों को निकालने का फॉर्मूला था। अगर जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर मैंने पूछा आपको 16वीं टर्म निकालो तो आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे। तो आप डायरेक्ट आपने क्या सीखा था, फॉर्मूला में लगाओ a प्लस n की जगह n की जगह 16 है, 16 डालो, 16 में से एक जाएगा 15d। तो आपने क्या सीखा था, टीचर बताते थे आपको कि अगर 16वीं टर्म निकालनी हो तो एक कम कर दो, a प्लस 15d। अगर आपको 20 टर्म निकालनी है तो a प्लस 19d। अगर आपको 50वीं टर्म निकालनी है तो a प्लस 49d। याद आ रहा है। इस तरीके से आप कोई भी टर्म निकाल के आ जाते थे, यस और नो। तो अब बात आती है, एक और फॉर्मूला होता है, अगर इन सारी टर्मों के बीच में अगर आपको सम निकालना हो, मतलब जितने भी टर्म है इन पे सम निकालना हो, इन सबका सम कितना होगा, तो Sn, इनको जोड़ने का फॉर्मूला था हमारे पास। तो Sn जिसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म। क्या बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म। बात समझ में आ गई। तो सम ऑफ n टर्म की सीरीज क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2। सीरीज तो प्लस प्लस कर होगी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d।
ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और पढ़ा था, अगर आपको डाटा गिवन है n/2 a प्लस ए एन, अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तब भी आप सबको निकाल लोगे। क्योंकि अगर ए एन की वैल्यू अगर आप डाले तो देखो मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाता हूं, वही बन जाएगा n/2, ए की जगह तो आपका ए रहेगा, ए एन का फॉर्मूला देखो क्या है, डालो तो यहां आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a कितने हो गए बॉस, देखो तो a हो गए आपके 2a और बाकी की सेम, तो n माइनस 1 इंटू d, तो देखो वापस से वही फॉर्मूला बन गया, यस और नो। तो ये फॉर्मूला बोलो या ये बोलो एक ही बात है। और हम an को रिप्रेजेंट करते हैं l से, तो फॉर्मूला एक और बन जाएगा, अगर हम बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा, n/2 तो सेम ही होता है a प्लस n। तो ये फॉर्मूला सारे सम निकालने के हैं, डिपेंड करता है आपको गिवन डाटा कौन सा दे रखा है, तो आप उस फॉर्मूले को लगा देंगे, आंसर जल्दी मिल जाएगा। बोलो यस और नो। तो बताइए ये सम का फॉर्मूला एपी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एन क्या होता है, एन क्या होता है, समझ में आ गए। क्योंकि अगर ये चीजें समझ में आएंगी तो दैनिक सवाल समझ में आएगा। बात समझ में आ गई है, फटाफट से इसका फोटो ले लो।